हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। आज की यह वीडियो दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 होने वाला है और जो किसी ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसको फुल वॉच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ पूरा देखिएगा उसको। और इसमें ताकि हम जो इसमें बताएं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास बोले तो गुलाम जो वंश था, दास वंश बोले तो या फिर गुलाम वंश था, उससे संबंधित है? बताइए। तो जो ये इल्तुतमिश है, हुमायूं है, अकबर है या फिर शाहजहां है? बताइए। RB ASM GG 2013 का प्रश्न है, कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है यह दास वंश या तो गुलाम राजवंश जो था उनसे संबंधित है। अब चलते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। RRB टेक 2004 का सवाल है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका से भारत इब्न बतूता जो यात्री है वह आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार किया था, 15 बार किया था, 17 बार किया था, 18 बार किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा आपका 17 बार किया था। जो महमूद गजनवी था यह गजनी साम्राज्य का रहने वाला था और वह अपने दिमाग में ना एकदम मस्त माला माल होने का सपना हमेशा देखता था। तो एक बार क्या पता चला उसको, लगता है कि अपने भारत का पता चला, तो वो क्या किया, भारत पर आया और जो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है यहीं पे 17 बार उसने आक्रमण किया और वहाँ से जितने मंदिर में जितना भी सोना चांदी था, रुपया पैसा था, सब का सब उठा के लेकर चला गया। ठीक है, अपने गजनी साम्राज्य में सब का सब नहीं ले गया था, बट आधे से ज़्यादा तो उठा के लेकर भाग गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बताइए। RRB टेक 2004 का सवाल है। इल्तुतमिश ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, महमूद गजनवी ने किया था या फिर मुबारक शाह खिलजी ने किया था? बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सही होगा मुबारक शाह खिलजी जो था वह अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बताइए। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्त, जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको लोदी वंश के बारे में पूरा डिटेल दिए थे, जाके उसको फुल वॉच कीजिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वाले का आंसर सही होगा बहलोल लोदी। जो बहलोल लोदी हैं इन्होंने लोदी वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और अंतिम जो शासक कौन था लोदी वंश का, तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किस भारतीय बाजार में भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? बताइए। RRB टेक 2004 और UPPCS 1998 का क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो भारतीय इतिहास में बाजार नियम बोले तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत हुई थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बताइए। आरआरबी टेक 2004 का क्वेश्चन है। बलबन ने किया था, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका भी आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब चलते हैं आगे। वहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? एनडीए 2003 का सवाल है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है आपका महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और कब लड़ा गया था ये अगर पूछ लेगा तो 1008 से 9 तक लड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एनडीए 1998 में आया है, लेकिन और भी एग्जाम में आया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए। इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, बलबन के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के? बताइए किसके? तो फ्रेंड्स इसके आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था, यह ऐसा सुल्तान था, प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधीन राज्य में आना स्वीकार किया था? बताइए। तो फ्रेंड बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा आपका सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी है, यह तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख थे, इनके अधीन राज्य में आने स्वीकार किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अलाई दरवाजा का निम्नलिखित में से किस का मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? बताइए। जमात खाना मस्जिद, कुतुब मीनार, सीरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? एनडीए 1998 का प्रश्न है। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार। जो अलाई दरवाजा है, यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ठीक है, और यार इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, 1 लाइक कीजिएगा, 1 सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत ही ज़रूरी चीज़, इसको किसी न किसी के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यार बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले वीडियो पे, क्वेश्चन पे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए। बीपीएससी 2005 और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, या फिर राणा रतन सिंह? बताइए। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र देव। अब रामचंद्र देव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनको रामदेव के नाम से भी जाना जाता था, और यह यादव वंश के शासक थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? समझ में आया? चलिए फिर से दोहराते हैं।
जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन कौन से सुल्तान के लिए कहा था बताइए? इल्तुतमिश के लिए कहा था, बलबन के लिए कहा था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, या फिर मोहम्मद तुगलक के लिए कहा था बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, इनके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? बीपीएससी 2004 का सवाल है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, बताइए? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी, कौन था? तो फ्रेंड इसका आंसर सही होगा चौधरी। जो चौधरी थे यह सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, बताइए? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोधी वंश का, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, बताइए? तो इसका सही आंसर होगा आपका सैयद वंश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो सैयद वंश है यह दिल्ली सल्तनत का काल का चतुर्थ यानी कि चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक था। ठीक है, 1414 से 1451 तक था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, बताइए? बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर फिरोज तुगलक के, बताइए? तो ऑफिसर इसका आंसर सही होगा फिरोज तुगलक के। ठीक है, जो फिरोज तुगलक है ये इनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम किनके दरबार में रहते थे? तो ये है फिरोज तुगलक के। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, बताइए? बहुत ही अच्छा किया, काम किया था भाई, अब तो ढूंढने से भी नहीं मिलते ऐसे लोग। तो इसका आंसर सही होगा आपका फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक है यह बेरोजगारों को रोजगार दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, बताइए? तो इसका भी आंसर सही होगा फिरोज तुगलक। जो फिरोज तुगलक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त मस्त क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मस्त मस्त। जो ये फिरोज तुगलक है यह बहुत ही अच्छा काम किए थे अपने शासनकाल में। ठीक है, फलों को गुणवत्ता, बेरोजगारों को रोजगार दिलाए थे, एकदम बहुत अच्छा काम किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अल-बेरूनी, शेख जमालुद्दीन अल-बेरूनी, या फिर मिनहाज उस सिराज, या फिर जियाउद्दीन बर्नी, बताइए? तो जो ये सी नंबर है आपका मिनहाज उस सिराज, यही ने तबकात ए नासिरी का लेखक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? के सुल्तान नहीं होगा, माफ कीजिएगा, हमको थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। किस सुल्तान ने करवाया था, बताइए? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। बीपीएससी 1998 का क्वेश्चन है, बताइए? तो इसका सही आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो ने किसकी
विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। ब्रजभाषा अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी, बताइए। तो इसका आंसर सही होगा आपका खड़ी बोली। ठीक है, जो खड़ी बोली है ये इनके अग्रगामी की भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? यूपीपीसीएस 1996 से यूपीपीसीएस 2002 और एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं ये प्रसिद्ध, इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इनके दरबार में रहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, बताइए। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। तो 100 ऑफिसर्स, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, इसके शासनकाल में ही तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने शुरू किया था? यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है। जो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है यह किसने शुरू किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपको तुर्कों ने। जो तुर्क थे यह कहाँ से आए थे? तो यह आए थे खैबर बॉर्डर दर्रे जो पार करके, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इस टाइम में पड़ता है, वहाँ से ये पार करके भारत वहाँ वाले रास्ते से आए थे। ठीक है, और भारत में प्रथम बार आक्रमण इन्होंने कब किया था? तो 1001 ईस्वी में पंजाब के जो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान में वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बताइए। आरएएस, आरटीएस 2002, 2000 और 1999 का क्वेश्चन है। बताइए, जो किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बताइए। वीणा को, ढोलक, सारंगी या फिर सितार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सितार। ठीक है, जो सितार है यह हिंदू और मुस्लिम गान जितने भी गाना होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है वाद्यों में। ठीक है, अब हो गया ख़त्म। सर ऑफिसर, ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो में जो गलती हुई होगी जितना भी, उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, इतने 25 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हुआ। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए इतना देर तक थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।